एपिसोड नंबर 14 की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि hyunji और बोंगपाल एक स्टोर के सामने बैठे हैं। तब hyunji बोंगपाल से पूछती है कि जब तुमने पहली बार भूत देखा था तो तुम्हें कैसा लगा था, जिस पे बोंगपाल उसे बताता है कि मैं बहुत रोया था, यहाँ तक कि मेरी पैंट भी गीली हो गई थी, लेकिन फिर अंकल आए और मुझे समझाकर घर ले गए। अब बोंगपाल hyunji से कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। उसके बाद बोंगपाल hyunji को घर छोड़ देता है और उसे घर छोड़कर वो अपने घर जाता है और देखता है कि अंकल उसका वेट कर रहे हैं। अब बोंगपाल अंकल से कहता है कि hyunji भी भूतों को देख सकती है, तो क्या किसी तरह से उसकी हेल्प की जा सकती है। इस पे अंकल कहते हैं कि इस बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब टेम्प्रेरी है, धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ खुशी खुशी बोंगपाल और hyunji एक दूसरे से चैटिंग कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें उस जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ hyunji की बॉडी मिली थी। तभी वहाँ एक आदमी अपने पेट डॉग के साथ जाता है और तभी उसके डॉग को कुछ मिलता है, और जब वो आदमी आकर देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो किसी की डेड बॉडी थी। दूसरी तरफ हम hyunji और प्रोफेसर को गार्डन में बैठा देखते हैं। असल में प्रोफेसर ही hyunji के ट्रीटमेंट इंचार्ज थे, जहाँ प्रोफेसर hyunji से कहते हैं कि जब भी तुम्हें मेरे डॉग के साथ खेलने का मन हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो। इस पे hyunji भी कहती है ठीक है, और तभी hyunji को चक्कर आने लगता है। तो इस पे प्रोफेसर कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी आंख में कुछ पड़ गया है। तभी hyunji को अपना एक्सीडेंट याद आने लगता है। इस पे प्रोफेसर कहते हैं कि अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो, सिर्फ अच्छी मेमोरी को याद करो और बुरी मेमोरी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो hyunji को बोंगपाल के पास ड्रॉप कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों सीनियर्स बोंगपाल के अंकल के कहने पर वो बोंगपाल को फॉलो कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बोंगपाल hyunji को भूतों से फाइट करना सिखा रहा होता है। तभी वहाँ सीनियर्स आ जाते हैं। अब च्योसेंग hyunji को फाइट करने के लिए इनवाइट करता है। तब बोंगपाल कहता है बी केयरफुल, लेकिन च्योसेंग कहता है कि डोंट वरी। तभी hyunji च्योसेंग को बहुत मारती है। इसके बाद ये चारों लंच करने जाते हैं, जहाँ hyunji च्योसेंग को सॉरी बोलती है। तब च्योसेंग कहता है कि अगर तुम्हें ताइक्वांडो आता था तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अब लंच के बाद बोंगपाल hyunji को उसके घर छोड़ देता है, और जब hyunji घर के अंदर जाती है तो वहाँ एक रियल एस्टेट एजेंट को देखती है, जहाँ उसकी मॉम hyunji को बताती है कि जितना जल्दी ये घर बिक जाएगा उतना जल्दी हम तुम्हारे डैड के पास फिर से रहने चले जाएंगे। अगली सीन में हम देखते हैं कि अंकल को पुलिस स्टेशन से कॉल करके बुलाया गया है, और अंकल जब वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बोंगपाल के डैड मर चुके हैं, और वो ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि इनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। अंकल तभी सोचते हैं कि ये प्रोफेसर का ही काम होगा। अब घर आकर अंकल बोंगपाल से उसके डैड को देखने के लिए चलने को कहते हैं। इस पर बोंगपाल कहता है कि आप जा सकते हैं। इसके बाद अंकल उसे गुस्से से डांटते हैं और उसको लेकर जाते हैं। अब बोंगपाल अपने डैड की डेड बॉडी देखकर शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि वो डिटेक्टिव भी बोंगपाल के डैड को देखने आते हैं, क्योंकि उसकी मौत भी hyunji की तरह ही हुई थी। अब रात में hyunji बोंगपाल को कॉल कर रही होती है, लेकिन बोंगपाल उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता। अब hyunji उसे मैसेज करती है कि अगर तुमने मेरा मैसेज इग्नोर किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। लेकिन बोंगपाल अपने डैड के फ्यूनरल में रहता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं कि hyunji को प्रोफेसर का कॉल आता है और वो प्रोफेसर के साथ ट्रीटमेंट के लिए जा रही होती है। दूसरी तरफ अंकल बोंगपाल के मोबाइल में hyunji के मिस कॉल और मैसेजेस देखते हैं। उसके बाद वो hyunji को कॉल करके उन्हें सब कुछ बताते हैं। इस पे hyunji तुरंत बोंगपाल के घर आती है और अंकल उसे आने के लिए थैंक्स बोलते हैं। तभी hyunji बोंगपाल के डैड की फ़ोटो देख लेती है और वो कहती है कि मैं तो इनसे पहले मिल चुकी हूँ। इस पे बोंगपाल के अंकल पूछते हैं कि कब और कहाँ मिली थी तुम। तब hyunji बताती है कि 5 साल पहले एक मंदिर में उन्होंने मुझे कुछ देकर कहा था कि तुम उसे मेरे बेटे तक पहुँचा सकती हो, और ये भी कहा था कि ये किसी को मत दिखाना। तब अंकल पूछते हैं कि उसके अंदर क्या था, लेकिन hyunji को इसके आगे कुछ याद ही नहीं आता। तब अंकल hyunji से कहते हैं कि वो जो भी था बोंगपाल के लिए बहुत ज़रूरी था, तो अगर तुम्हें याद आए तो तुम मुझे बताना। अगली सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर भी बोंगपाल के डैड के फ्यूनरल में आए हैं। तब अंकल उन्हें देखकर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। तब प्रोफेसर बोलते हैं कि मुझे सिर्फ अपने स्टूडेंट की चिंता थी। जहाँ अंकल प्रोफेसर से कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि तुम छुपाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तुम वही दुष्ट आत्मा हो जिसने बोंगपाल की बॉडी को छोड़ा था, और अब वो तुम्हारे अंदर है। तुमने बोंगपाल की मॉम को मार दिया, फिर उसके डैड को मार दिया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। तब प्रोफेसर अंकल से कहते हैं कि तुमने मुझे बोंगपाल की बॉडी से बाहर ही क्यों निकाला। तुम्हें पता है ये सब तुमने खुद किया,
अब अंकल उस घोस्ट को प्रोफेसर की बॉडी छोड़ने को कहते हैं। इस पे प्रोफेसर कहते हैं कि अब हम दोनों एक हो चुके हैं और अगर मैं इसकी बॉडी से निकला तो ये मर जाएगा, क्या तुम यही चाहते हो? तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ कुछ स्कूल के बच्चे प्रोफेसर को बुली कर रहे होते हैं और तभी वो एविल स्पिरिट प्रोफेसर के अंदर घुस जाती है। अब प्रोफेसर अंकल से कहते हैं कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो बोंगपाल की मौत हो सकती है। और ये कह के प्रोफेसर अंकल को खूब मारते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ देते हैं ये कहते हुए कि तुम मेरे पुराने दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी गर्दन नेक्स्ट टाइम तोड़ूंगा। और दूसरी तरफ हम उन डिटेक्टिव को देखते हैं जिन्हें बोंगपाल के डेड के नाखून में किलर का ब्लड मिला है और जिसका वो डीएनए चेकअप कराते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि किलर और प्रोफेसर का ब्लड ग्रुप बी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोंगपाल अपने घर में अपने डैड के दिए हुए सारे लेटर्स पढ़ता है और खूब रोता है। और ह्यूंजी तभी बोंगपाल के घर आती है और बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाती और वो अपने घर चली जाती है। अपने घर जाने पर वो देखती है कि उसकी मॉम पैकिंग कर रही होती हैं। तब वो अपनी मॉम से कहती है कि आप पैकिंग क्यों कर रही हैं। इस पर उसकी मॉम उसे बताती है कि ये घर ऑलरेडी बिक चुका है। तब ह्यूंजी कहती है कि क्या मैं सोल में नहीं रुक सकती। तब उसकी मॉम कहती हैं कि क्या ये बोंगपाल की वजह से है। फिर वो कहती हैं कि तुम एक बार अपने घर जाकर अपने पुराने दोस्तों से मिलो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन अब ह्यूंजी कहती है कि मैं बोंगपाल को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। इस पे ह्यूंजी की मॉम कहती हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ करने दे सकती हूँ पर ये नहीं, और कहती हैं कि पढ़ो और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। उसकी मॉम ये भी कहती हैं कि मैं तुम्हें उसे ब्रेकअप करने को नहीं कह रही, लेकिन अब तुम उससे दोबारा तभी मिलोगी जब तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगी। अब ह्यूंजी वहाँ से तुरंत दौड़ते हुए बोंगपाल के घर जाती है और बोंगपाल को गेट खोलने के लिए कहती है, लेकिन बोंगपाल को कुछ सुनाई नहीं देता। अब ह्यूंजी बाहर से ही कहती है कि मैं जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी, मैं जल्द ही वापस आऊँगी। और उसके बाद वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब रास्ते में उसे प्रोफेसर मिलते हैं जो उसे चाय पे इनवाइट करते हैं और वो उनके क्लिनिक में चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोंगपाल के घर डिटेक्टिव आते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हारे डैड और प्रोफेसर एक दूसरे को कैसे जानते हैं। इस पे बोंगपाल कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि डैड और प्रोफेसर एक दूसरे को जानते भी हैं। अब बोंगपाल अंकल को कॉल करके ये सब कुछ बताता है। तब अंकल बोंगपाल को बताते हैं कि प्रोफेसर इंसान नहीं है, उसके अंदर एक भूत है और ये वही भूत है जिसने सालों पहले तुम्हारी बॉडी छोड़ी थी और अब वही भूत तुम्हारे और ह्यूंजी के पीछे पड़ा है। इस पे बोंगपाल कहता है ह्यूंजी के। तब अंकल बताते हैं कि ह्यूंजी को उस चीज़ के बारे में पता है जो उस घोस्ट को चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूंजी और प्रोफेसर क्लिनिक में चाय पी रहे होते हैं, लेकिन तभी ह्यूंजी का सर दर्द होने लगता है और उसके बाद वो वॉशरूम यूज़ करने जाती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बोंगपाल भागता हुआ ह्यूंजी के पास आ रहा है और इधर ह्यूंजी वॉशरूम तक पहुंचने से पहले ही चक्कर खाकर गिर जाती है और एपिसोड नंबर 14 यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।